चलो भाई देख लो, चाक खत्म। बात करते हैं हम पथरी के बारे में, ठीक है। क्या होती है, देखो आजकल नॉर्मली आप देखेंगे लगभग कुछ ऐसी फैमिलियां हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जिसमें कई जनों को ये हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल में कारण क्या होता है पथरी का, देखो इस रोग को आधे से ज़्यादा लोग तो स्वयं पैदा कर देते हैं। कुछ आपका बिहेवियर, कुछ आपका व्यवहार, मतलब खान पान से बहुत ज़्यादा ये इफेक्टेड होता है। होता क्या है एक्चुअल में, देखिए पथरी होती क्या है। पथरी नाम से लग रहा है पत्थर, है ना, आपको नाम से लगेगा कि ये पत्थर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। पथरी होती क्या है वो हम समझते हैं कि देखिए जब आप खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, पथरी बनती कहाँ पे है। स्पेशली जो पथरी होती है वो स्पेशली हमारे शरीर में दो जगह पे बनती है। एक होती है आपका पित्ताशय, दूसरा होता है आपका किडनी, ठीक है, जिसे गुर्दा बोला जाता है। होता क्या है, देखो पहले हम पित्ताशय की समझ जाते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं। कारण क्या होता है कि समय से अगर आप भोजन नहीं करते तो आपको पथरी होने के चांसेस हैं। कभी आप 2 बजे खाना खाते हैं, कभी 4 बजे खाते हैं, सुबह कभी 9 बजे खाते हैं, तो कभी 10 बजे खाते हैं, कभी 11 बजे खाते हैं, है ना, कभी कभी खाते ही नहीं। समझ रहे ना, हम पॉइंट तो समझेंगे होता क्या है। देखिए दूसरा होता है यकृत। होता क्या है, देखिए जब आप खाना खाते हैं यहाँ से, ठीक है, एक एक चीज़ समझिएगा बारीकी से कि जब आप खाना खाते हैं तो यहाँ पे आपके खाने में यहाँ पे मिल जाता है HCl अम्लीय, जो आपके भोजन के पाचन को प्रारंभ करता है। हालांकि पाचन मुख से ही होता है। आप जानते हैं जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। तो खाने को तोड़ने की प्रक्रिया मुख से ही चालू होती है, जहाँ पे दांत उसे क्या करता है, महीन करता है, उसमें लार मिलती है, पाचन की क्रिया वहीं से शुरू होती है। पॉइंट समझते हैं कि जब यहाँ पे भोजन आ जाता है, ठीक है, यहाँ से जैसे ही होके ये छोटी आंत में प्रवेश करता है, यहाँ पे एक ग्रंथि जिसे आप जानते हैं अग्नाशय, पॉइंट समझेंगे। ये अग्नाशय क्या करता है, जब आप भोजन करते हैं तो ये अग्नाशय सूचना देता है किसे, पित्ताशय को, ठीक है। सूचना कैसे देता है, वो एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे बोला जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। एक तरल पदार्थ होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। जब ये स्रावित करता है तो जब इस ग्रंथि में ये जाता है तो यहाँ से ये क्या करता है, पित्तरस को स्रावित कर देता है। पॉइंट समझो। आपका जो लीवर है, वो लगातार पित्तरस का श्रावण करता है, लगातार हमेशा उसमें पित्तरस बनता रहता है, ठीक है। और यहाँ पित्तरस बनता है तो जो पित्ताशय है, पित्ताशय कोई ग्रंथि नहीं है बल्कि एक स्टोर करने की जगह है। मतलब ये पित्तरस जब बनता है तो इकट्ठा कहाँ होता है, इकट्ठा होता है पित्ताशय में, ठीक है। बनता कहाँ है, अगर 1 नंबर का वो विकल्पिक क्वेश्चन है कि यकृत पित्तरस का श्रावण कौन करता है ना, बनाता कौन है, तो निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। इकट्ठा कहाँ रहता है, पित्ताशय में। पित्त धन आशय, मतलब जो जहां पे रहता है, इकट्ठा रहता है, उसे पित्ताशय, है ना। तो देखिए लीवर लगातार क्या करता है भाई, पित्तरस बनाता है और वो इकट्ठा कहाँ होता जाता है, पित्ताशय में। जब यहां से जैसे ही भोजन यहां पहुंचता है, अग्नाशय क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन नामक, ठीक है, पदार्थ को क्या करता है, स्रावित कर देता है। और यहां से जैसे ही सूचना यहां पहुंचती है तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही सूचना पहुंचती है कि भैया खाना आ चुका है, तुरंत ये क्या करता है, यहाँ पे जाता है, तुरंत यहाँ से पित्तरस पहुंच जाता है, कहाँ पे, छोटी आंत में पहुंच जाता है, भोजन में मिल जाता है और पाचन होने लगता है। समझ गए। ये तो ठहरी आपकी नॉर्मल प्रोसेस। जब आप रेगुलर खाना ऐसे ही खाते हैं तो जैसे ही खाना खाएंगे अग्नाशय सूचना देगा, कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ पहुंचेगा, पित्ताशय यहाँ से क्या करेगा, पित्तरस को छोड़ देगा। तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि अग्नाशय सूचना न दे। गांव वगैरह में बारात आती है तब तक खाना चालू नहीं होता जब तक बर्तिया नहीं आ जाते, लेकिन अब तो बफर सिस्टम है भाई, अब तो पहले घर तियावे खा लेते हैं। तुम लोग खा लो, बर्तिया को हम खिलाएंगे, है कि नहीं। अब नया युग है भाई। तो होता क्या, जब तक अग्नाशय सूचना नहीं देगा, जब तक अग्नाशय सूचना नहीं देगा कि भोजन आ गया है, और सूचना किस माध्यम से देता है, इस कोलेसिस्टोकाइनिन के माध्यम से। ऐसा नहीं कि संदेशा यहाँ से चिल्लाता है, वो बारात आ गई चलो खाना खिलाओ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो वो क्या छोड़ देता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं कि जब हेलीपैड जहाँ पे होता है वहाँ पे गैसे रंग बिरंगे कलर छोड़े जाते हैं, जो पायलट होता है उसको नीचे हेलीपैड तो दिख नहीं रहा होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, रंग बिरंगे जो है ना, जैसे आप वो छोड़ते हैं ना गुलाल वगैरह, वैसे छोड़ा जाता है। वो काफ़ी लंबे समय तक 2 से 3 मिनट तक उड़ता रहता है, तो वहाँ से पायलट को पता चलता है जहाँ से वो धुआं निकलता है वो जस्ट वहीं पर आके क्या करता है, लैंड करता है। समझ रहे हैं। तो वो वैसे ही ये क्या करता है, अग्नाशय सूचना देता है किसके माध्यम से, कोलेसिस्टोकाइनिन के माध्यम से कि भोजन आ चुका है।
तो जैसे ही भोजन यहाँ छोटी आंत में प्रवेश करता है, अग्नि से सूचना देता है, यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन पहुंच जाता है, तुरंत ये क्या करता है, पित्ताशय पित्तरस का स्रावित कर देता है। अब देखिए होता क्या भाई कि कुछ लोग होते हैं जो लगातार कभी खाना 9 बजे खाते हैं, कभी 10 बजे खाते हैं, कभी 11 बजे खाते हैं, कभी 12 बजे खाते हैं। अगर आप सिस्टमैटिक खाना नहीं खाएंगे, आप 9 बजे खाते हैं, बचपन से आप 9 बजे खाते चले आ रहे, पित्तरस रोज 9 बजे स्रावित हो जाता है, आदत से हो जाती है लगातार इसको सूचना, कभी कभार सूचना नहीं भी पहुंचती तो ये क्या करता है, स्रावित कर देता है, रेगुलरिटी की बात है। अब मान लेते हैं आप रोज 9 बजे खाते हैं, कुछ दिन के बाद कभी 11, कभी 12, कभी 1, 2 ऐसे खाते हैं, तो भाई यहाँ पे पित्तरस तो स्रावित हो ही रहा है, लगातार यहाँ पे पित्तरस स्रावित होने की वजह से यहाँ पे पित्तरस लगातार स्रावित हो रहा है और यहाँ लगातार पित्ताशय में इकट्ठा हो रहा है। तो लगातार जब ये इकट्ठा होता है तो ये बना लेता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, समझ रहे हैं क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेता है। और ये देखिए पथरी जो होती है यहाँ पे क्या बन जाता है, ये होता क्या है, पथरी में ये कुछ होता नहीं है, ये केवल मांस का एक टुकड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां पत्थर बन जाता है, समझ रहे हैं। ये क्या होता है, ये केवल एक मांस का छोटा सा एक्स्ट्रा टुकड़ा यहाँ बनने लगता है, बनने लगता है, बनने लगता है, ठीक है, वो मांस का ही टुकड़ा होता है। लेकिन इसकी खासियत देखिए कि जब ऑपरेशन करके इसे निकाला जाता है और बाहर अगर इसे छोड़ देंगे तो वो पत्थर से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इसीलिए उसे पथरी बोला जाता है। मतलब वो एक मांस का टुकड़ा है लेकिन शरीर के बाहर आने के बाद वो कंकड़ से ज़्यादा, पत्थर से ज़्यादा भी कठोर हो जाएगा, ठीक है, समझते हैं बात को। तो ये ठहरा आपका कैसे होती है पथरी। तो यहां से जब अगर सूचना नहीं जाती यहां तक तो यहां पे क्या होने लगता है, मांस का टुकड़ा इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से अब यहां लगातार क्या होता है भाई, लीवर लगातार पित्तरस बना रहा है, अब ये इकट्ठा भी कर रहा है, लेकिन अब यहां से जब सूचना आती है तो यहां से जब ये गुजरता है, आप जब कभी बैठते हैं तो आपको क्या होता है, दर्द का एहसास होता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये इसमें टकराता है बार बार, एक्स्ट्रा मांस बन गई है, वो क्या होता है बार बार टकराता है, तो आपको दर्द का एहसास होता है, तो फिर आप है ना, आपकी जांच होती तो पता चलता है नहीं भाई आपको पथरी हो गई, ठीक है। और दूसरी वाली क्या होती है, देखिए दो मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि कई भागों में ये पथरी हो सकती है, लेकिन हम आपको केवल 2 ही बताएंगे जो स्पेशली है। किडनी, किडनी की जो पथरी, पित्ताशय समझ में आ गया, अभी हम इलाज की बात करेंगे, अभी हम समझेंगे हुआ क्यों, समझ में आ गया क्यों होता है। अब दूसरा होता है किडनी में, ठीक है, किडनी की जो पथरी होती है, जो गुर्दा की, वो बहुत आसान होती है, बहुत आसानी से वो खत्म हो जाती है, 90% तो वो यूं ही खत्म हो जाती है, समझ रहे हैं पॉइंट। एक चीज समझिए, आपने जहर पिया है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति जहर पीता है तो किस पार्ट का पोस्टमार्टम किया जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं इसमें गुर्दा की एक खासियत है, ठीक है, गुर्दा क्या काम करता है, जब आप खाना वगैरह खाते हैं ना, तो जो अगर आपके खाने में जरा सा भी जहर वगैरह होता है, मतलब पॉइजन की जरा सी भी मात्रा होती है, तो फिल्टर उसे क्या करता है, किडनी उसे क्या करती है, फिल्टर कर देती है, छान देती है। आपका जो भोजन होता है उसमें कौन सी गैस बनती है, अमोनिया बनती है, कौन सी गैस बनती है, NH3 अमोनिया बनती है। उस अमोनिया को कौन बना देता है, उस अमोनिया को जो आपका किडनी, जब मैं आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, उस अमोनिया को जो आपका किडनी होता है वो बदल देता है किस में, यूरिया में बदल देता है, समझ रहे हैं। टॉयलेट वगैरह देखिए कितना अच्छा महकता है, रीजन क्या होता है, क्योंकि देखिए यूरिया की यही खासियत होती है, जब अमोनिया क्या है, अमोनिया को जो आपकी किडनी है वो किस में परिवर्तित करती है, यूरिया में, और जैसे ही फिर शरीर के बाहर हम करते, जैसे ही वो फिर स्वतंत्र होती है, वो फिर किस में बदल जाती है, अमोनिया में। आप देखते हैं ना पब्लिक शौचालय, रेलवे वगैरह पे देखो, जहां लिखा होता है यहाँ सख्त मना है, वहां की जिंदगी खराब है। क्यों महकता है वो इतना ज्यादा, क्यों स्मेल आती है, क्योंकि वहां पे अमोनिया गैस बनने लगती है, ठीक है। आगे हम बात समझते हैं। तो जब आप जहर वगैरह पीते, किडनी की खासियत मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप जहर वगैरह पीते हैं तो उस जहर को आधा से ज्यादा तो खत्म किडनी कर देती है। तो जब आप जहर पीते हैं तो उसमें पोस्टमार्टम किस भाग का किया जाता है, लीवर का किया जाता है। किस पार्ट का, लीवर। जहर पिएंगे तो ज्यादा इफेक्टेड कौन होगा, आपका लीवर। शराब और आप देखते हैं शराब पीने वाले का सबसे ज्यादा कौन सा पोर्शन खराब होता है, लीवर खराब होता है। किसी शराबी ने कहा था ना, भगवान अगले जन्म में दांत भले दुइये देना लेकिन किडनी पूरी 32 देना, सॉरी ये लीवर पूरा 32 तो देना। 32 मतलब इतना दारू पीना है। अभी झेले, इतना परेशान है फिर भी नहीं, इंसान का दांत बचा रह जाता है
ठीक है, दांत बचा रह जाता, लीवर खराब हो जाता बेचारा। तो उसकी भी मांग थी भाई भगवान मुझे दांत भले दुइये देना, एक तो यहाँ देना, एक तो यहाँ, लेकिन 32 तो कम से कम यहाँ जगह लीवर देना, पूरे पेट पर खाली लीवर हो, एक तो खराब हो दूसरे के पीऊँ। समझ रहे हैं पॉइंट? समझिए कि होता क्या है कि किडनी जो होती है वो जहर को क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। ठीक है, क्या होता है किडनी? किडनी समझ गए ना, एक उत्सर्जी अंग है जो क्या करता है आपके शरीर के अंदर से जो अमोनिया या विषैले पदार्थ को क्या करती है, छान के बाहर कर देती है। मतलब उसे यानी स्त्री जहरीले पदार्थों को लगभग वो यूरिया में बदल देती है। ठीक है, आगे हम समझते हैं होता क्या है किडनी में। ठीक है, किडनी में देखिए, किडनी वाली जो होती है ना कि उसको आप आसानी से काट सकते हैं। अगर कभी किडनी में बनने लगे पथरी, मांस इकट्ठा होने लगे, तो क्या करेंगे, वो जो मांस होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट, और कैल्शियम का सबसे खतरनाक दुश्मन होता है विटामिन सी। समझ रहे हैं? तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों की, मैं आपको बताऊं कि किडनी वाली जो होती है पथरी वो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। ठीक है, कुछ रेयर केस में अब बढ़ जाती है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, दवा वगैरह लेना पड़ता है, वरना नॉर्मली आप क्या करें, सबसे पहले सवेरे सवेरे रोज उठ के क्या करें, एक गिलास नींबू पानी मार ले। जैसे ही नींबू, क्योंकि वो अवशोषित होगा, यहाँ पे पहुंचेगा, है ना, अब यहाँ से तो पहुंच जाएगा। तो देखिए पानी पिएंगे, कोई चीज तो सीधे कहाँ पहुंच के जाती है, किडनी तक, एकदम डायरेक्ट किडनी की बात करते हैं, किडनी तक जाएगी और वो वहाँ पे कैल्शियम से जैसे ही मिलेगा वो क्या करेगा, उसे काट के बहा देगा। 10-15 दिन ऐसा कर देगा, खत्म किडनी वाला। लेकिन पित्ताशय वाले में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 90% किडनी के जो मामले होते हैं पथरी में, वो 90% तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं आपके खान पान पे। ठीक है, हम बात करते हैं पित्ताशय वाले की। क्या होता है पित्ताशय वाले में? देखो पित्ताशय वाले में क्या किया जाता है, पित्ताशय वाले में ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन कैसे किया जाता है, 4 पाइप आपके शरीर के अंदर 4 पाइप को प्रवेश कराया जाता है, इंटर करवाया जाता है। ठीक है, और एक में कैंची रहेगी। ठीक है, एक में कैंची रहेगी, एक में कैमरा रहेगा, एक में टार्च वगैरह रहेगी। ठीक है, आपके शरीर के अंदर वो लेजर वाला, वो आराम से काट के वो निकाल देगा। ठीक है, अब वही वाला पता, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आराम से उसे निकालने का मतलब किया क्या जाता है, जब पित्ताशय में अगर आपके पित्ताशय के अंदर अगर मान लेते हैं पथरी हो जाती, किया क्या जाता है कि पित्ताशय को काट के निकाल दिया जाता है। क्या काट के निकाल दिया जाता है? पित्ताशय को। इस पित्ताशय को काट के निकाल दिया जाता है। किया क्या जाता है, इसे जब हम काट के निकाल देंगे तो लीवर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, छोटी आंत से जुड़ जाएगा। ये लगातार रस स्रावित करता रहेगा, लगातार पित्तरस बनेगा, लगातार कहां जाता रहेगा, छोटी आंत में। समझ रहे हैं? क्योंकि पित्ताशय क्या काम करता था, केवल पित्ताशय से इकट्ठा करने का काम करता था। अग्नाशय से जब सूचना मिलती थी तो वो क्या करता था, जैसे ही सूचना मिलती थी वो पित्तरस का स्रावन कर देता था। लेकिन अब इकट्ठा होने वाला कोई प्रोसेस है ही नहीं, पित्ताशय को ही काट के क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और जब इसे काट के निकाल दिया जाता है तो लगातार ये आ जाता है छोटी आंत के संपर्क में। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं भाई, ठीक है, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि हम खाने की टाइमिंग बना ले रेगुलर। ऐसे लोगों के लिए जिनका ऑपरेशन वगैरह हो चुका है तो वो रेगुलर की टाइमिंग बना ले, रोज जब उसी टाइम खाना खाएंगे तो उसी टाइम पे आएगा। रोज की आदत, रोज की रूटीन बना लेंगे तो रोज उसी टाइम पे आएगा, टाइम पे खाना खाएंगे, कभी पथरी नहीं होगी। और खान पान का ज़्यादा ध्यान दें, जैसे छिलके वाली जो सब्जियां होती है, जो छिलके होते हैं वो ज़्यादा पचते नहीं जल्दी। जैसे बैगन का छिलका हुआ, टमाटर का छिलका हुआ, ये छिलके जब आप खाते हैं तो ये पचते नहीं, आगे चल के ये भी पथरी के कारण हो सकते हैं। फिलहाल समझते हैं आगे। तो क्या करना होता है, पित्ताशय का ऑपरेशन हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि किसी एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर होगा उससे करवाइएगा। ऐसा नहीं कि जो जिसी के चला गया भैया आइए मारिए, खचाखच मार के चल गया, पता चला सर दर्द हो रहा था किडनी निकाल के लेके चल गया, है ना। क्या मतलब, वो देखा था ना कौवा बिरयानी वाला, हाँ दर्द सर, मतलब दर्द था सर में, ऑपरेशन कर दिया पेट का। बताओ पेट का और इससे क्या कनेक्शन है। तो ये अनुभवी वाले से करवाइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, लेजर के द्वारा कर सकते हैं। लेजर मैं वो आपको ही बताया ना, लेजर के द्वारा इसका ऑपरेशन किया जाता है, या तो किसी अनुभवी डॉक्टर के। लेजर का मतलब क्या होता है, वही एक जगह पाइप लगी हुई होती है, एक में कैंची होती है, एक में कैमरा होता है। वो कैमरे से देख के, अब एक डॉक्टर था, मैंने आपको पता नहीं बताया था कि नहीं, बता देता हूँ, उसने अपना ऑपरेशन स्वयं कर लिया। मतलब अपना उसको शायद कुछ प्रॉब्लम थी, वो अपना ऑपरेशन स्वयं कर लिया, क्योंकि उनकी जो टीम थी वो जहाँ पे गए थे वहाँ पे अकेला वही एक डॉक्टर था, बाकी सब जैसे कोई मान लेते हैं, कोई जाते हैं ना लोग क्या करने के लिए, जो आर्मी वाले जाते हैं किसी टारगेट को, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, है ना, कोई उनका टारगेट वगैरह होता है, तो उसमें एक डॉक्टर होते हैं, फिर अलग अलग लोग होते हैं ना, उसका स्टाफ होता है। वैसे ही उसमें केवल एक ही डॉक्टर था, बाकी सब सेना वाले थे भाई, कोई आर्मी में था, है ना, अलग अलग लोग थे, अलग अलग जगह से, सबका अपना अलग अलग विभाग था, अलग अलग सेक्टर था, उसमें एक ही डॉक्टर था, उसने अपना ऑपरेशन स्वयं कर लिया। समझ रहे हैं?
तो अनुभवी डॉक्टर से पहले ऑपरेशन करवाएं। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आप कैसे पथरी से बच सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि टाइम पे खाना खाएं। आज जितनी टाइम खाना खाया कल उतना, टाइमिंग बना के रखेंगे तो कतई नहीं होने वाली, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता क्या है रीज़न, सबसे ज़्यादा ये इसी में होती है। रीज़न क्या होता है कि आप लगातार खाना नहीं खाते, तो यहाँ लगातार क्या होता है, लीवर पे आपके लगातार, अब खाना खाने का मतलब हरदम खाना में नहीं खाते रहें कि हरदम खाते रहें कुछ बह जाए, इतना नहीं बहता है, ठीक है। इतना एक बल्टियों नहीं स्रावित होता है, वो आराम से स्रावित होता है, वो इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। वो लगातार इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है। टाइम पे आप अगर खाना खाएंगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। खान पान का थोड़ा ध्यान दें कि आपको खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब जो मिल गया वो खा नहीं लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।